इतना तो तय है कि कोई तो है जो लगातार एक एक करके भारत के दुश्मनों को खत्म कर रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसकी पूरी एक लिस्ट मैं लेकर बैठी हूं। मार्च 2022 में कराची में जहूर मिस्त्री मारा गया था। और जहूर मिस्त्री कौन था? IC-814 के जो 5 हाईजैकर्स थे, वो जो कंधार हाईजैक कांड है, बहुचर्चित कांड है, उसके 5 हाईजैकर्स में से एक जहूर मिस्त्री भी था। और धुरंधर फिल्म यदि आपने देखी है, उसका खास तौर पर पार्ट 2 अगर आपने देखा है, तो उसमें जहूर मिस्त्री का कत्ल भी दिखाया गया है। जो जसकीरत यानी कि जो किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है, और उसमें उसका किरदार जो जासूस बन के वहां रह रहा था, भेस बदल के रह रहा था, हमजा का किरदार था उसका, उसमें उसने जहूर मिस्त्री को खत्म किया। ये फिल्म का एक हिस्सा है, लेकिन जिसे फिल्म में डिपिक्ट किया गया है वो यही है। मार्च 2022 में कराची में जहूर मिस्त्री का कत्ल किया गया। ऐसे अज्ञात हमलावर आए, उसका कत्ल करके चले गए। अब मई 2023 अगले ही साल लाहौर में एक और कत्ल होता है। ये परमजीत सिंह पंजवार का कत्ल होता है। ये कौन है? खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ है जिसका कत्ल किया गया। आप अगर तस्वीर खंगालेंगे तो आपको इसकी भी तस्वीर मिल जाएगी। इसके बाद भी बहुत ह्यूमन राइट कमीशन वाले आकर खड़े हुए, कौन है, कौन कत्ल कर रहा है, इसके पीछे कौन है, इसमें भारत का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है, नहीं पता। कभी खुलासा नहीं हो पाया और ना कभी खुलासा होगा। लेकिन उसके बाद उसी साल मई में परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में खत्म किया गया और अक्टूबर 2023 को पंजाब की सियालकोट में शाहिद लतीफ का कत्ल हुआ। और ये कौन है? ये भी एक आतंकी है, और पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड था। इसे खत्म किया गया। मार्च 2025 की बात करें, पिछले ही साल झेलम में अबू कताल का कत्ल हुआ, जो कि लश्कर चीफ हाफिज का करीबी बताया जाता है। इसका कत्ल हुआ। और अब हमजा बुरहान का नंबर है, जो कि पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, अगला नंबर किसका? अगला आतंकी कौन? तो अगर आप हिट लिस्ट की बात करेंगे तो एक नाम और है जो इस वक्त भारत के दुश्मनों में, आप कह सकते हैं, हिट लिस्ट में शामिल है, और ये नाम है सैफुल्लाह का। सैफुल्लाह पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह। और लाहौर में बैठकर इसने भारत में जो आतंकी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे, लोगों से उनका धर्म, उनका मजहब पूछकर मार रहे थे, इन्हें गाइड करने वाला आतंकी पाकिस्तान में बैठा हुआ सैफुल्लाह ही था। ये लश्कर तैयबा का आतंकी है। लश्कर तैयबा एक आतंकी संगठन है। पिछले कई सालों से लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ ये आतंकी सैफुल्लाह, इसके ऊपर 10 लाख का इनाम है। सैफुल्लाह को साजिद जट उर्फ लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके लंगड़ा के नाम के पीछे भी एक कहानी है। बताया ये जाता है कि उसकी एक टांग नकली है, क्योंकि एक टांग में गोली लगने की वजह से उसका पांव जख्मी हो गया था और उसकी वो टांग काटनी पड़ गई थी। तो वो असली टांग नहीं लगाता, वो प्रोस्थेटिक पैर लगाता है, नकली पैर लगाता है, इसलिए उसे लंगड़ा नाम दे दिया गया। तो सैफुल्लाह उर्फ लंगड़ा ये अगला नंबर है। आतंकी संगठन TRF को खड़ा करने में इसकी बड़ी भूमिका है। TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स। अभी हाल के सालों में आपने देखा होगा, जितनी भी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, जितने पोस्टर आ रहे हैं, या जितने भी आतंकी गतिविधियों के बाद जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आता है, तो जो पोस्टर्स बाहर आते हैं तो उसमें TRF का नाम आता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट या फोर्स कह लें। ये एक चेहरा है जो बार बार सामने आ रहा है। पाकिस्तान के कसूर में पैदा होने वाला आतंकी सैफुल्लाह 2005 से लेकर 2007 तक कश्मीर के ही कुलगाम में रहा। तो ये कश्मीर को जानता है, कश्मीरी लोगों को जानता है, यहाँ पे काम करने का तरीका जानता है। वो इसलिए
इस पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने में कामयाब हो पाया क्योंकि कश्मीर में उसने साल 2005 से लेकर 2007 तक का समय बिताया। लश्कर का तो आतंकी है ही और टीआरएफ को खड़ा करने में इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका रही। कुलगाम की ही रहने वाली शबीरा से इसने शादी की और दोनों का एक बेटा भी है जो कश्मीर में ही रहता है। सैफुल्लाह भारत का अगला टारगेट है। अब सवाल यही है कि आखिर ये कौन है, ये कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान में एक एक करके दुश्मनों को खत्म कर रही है। और पाकिस्तान भी इसको लेकर बहुत विचलित है, या मैं यूं कहूं कि भयाक्रांत है तो शायद कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ये जान चुका है कि भारत जिस तरीके से अब डील कर रहा है ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये नए दौर का भारत है, ये नए जमाने का भारत है, ये सामने से लोहा लेने वाला भारत है, ये अंदर घुसकर मारने वाला भारत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो अभी भी स्टैंड बाय मोड पर है। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भी भारत ने अंदर घुसकर वार किया था। और भारत की अब जो आतंक से लड़ने की नीति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। वो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है। और इसलिए बार बार पाकिस्तान को भारत की तरफ से ये याद दिलाया जाता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय मोड पर है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है और जिस दिन जरूरत पड़ेगी इसे फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि चाहे कनाडा में बैठने वाला कोई आतंकी हो, पाकिस्तान में बैठने वाला कोई आतंकी हो, अब भारत का दुश्मन जहां कहीं भी होगा वो निपटाया जाएगा। कौन, कब, कहां, कैसे, दिन, समय, तारीख, बस ये नहीं बताया जाएगा, खबर सामने आ जाएगी।